मेरी ज़िंदगी इस तरह नर्क में गिर जाएगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे अपने मेरे साथ ऐसा करेंगे। क्यों? आखिर मैं ही क्यों? क्यों मेरे अपनों ने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरी ज़िंदगी को कुएं में ढकेल दिया? मेरा नाम शीतल है। मैं एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के और 2 बहनों के साथ रहती हूँ। मेरी दोनों बहनें मुझसे छोटी है। मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं। पिताजी को और माँ को मेरी अधिक चिंता रहती है। अभी मेरी उम्र 17 साल है। एक दिन जब मैं बाहर अपनी बहनों के साथ खेल रही थी कि अचानक से एक पंडित जी घर में आए। मुझे लगा शायद कोई विधि होगी, लेकिन जब मैं अंदर गई तो वहाँ पता चला कि वो मेरा रिश्ता लेकर आए हैं और मेरे माता पिता मेरी कच्ची उम्र में ही शादी करा रहे हैं। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं भी क्या करती। जब अपनी यह बात मैंने माँ को बोली कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अभी आगे पढ़ना है और कुछ बड़ा बनना है और पिताजी का भी तो नाम ऊंचा करना है, तो माँ मुझे समझाती हुई बोली, लड़का बहुत अमीर है, तुझे खुश रखेगा, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, शहर में रहता है। तू खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। और पढ़ाई लिखाई का क्या है, तू शादी के बाद कर लेना। माँ ने बुआ को भी बुलाया और बुआ ने मुझे यही समझाया। अब मुझे समझ में आ गया था कि शायद मैं शादी करके ज़्यादा खुश रहूँगी और माता पिता भी खुश रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं शादी के बाद अपनी पढ़ाई आगे कर लूँगी, लेकिन जो आगे हुआ मुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इस तरह से नर्क में गिर जाएगी। मैं इतनी सीधी थी कि मैं सबकी बात आसानी से मान ली, जिसने मुझे एक काले कुएं में गिरा दिया। लड़के का नाम ऋषि था। वो मुझसे 10 साल बड़ा था। माता पिता सब कुछ जानते थे। उन लोगों ने बताया था कि उनकी पहली बीवी किसी के साथ भाग गई थी और फिर उसने दूसरी शादी नहीं की। वह अपने माता पिता के लिए ये दूसरी शादी कर रहा है। सब खुश थे। मैं भी थोड़ा खुश थी। आखिर सब लड़कियों के अरमान होते हैं, कुछ सपने होते हैं। वो भी बड़े घर में रहना खुशी से चाहती हैं। उम्र का क्या है, मुझे भी ये सब ख्याल आ रहे थे कि मेरे आने वाली ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। शायद मैं अपने माता पिता की गरीब ज़िंदगी से निकलकर ज़्यादा खुश रहूँगी। वो भी मुझे सारी खुशी देते, लेकिन इस गरीबी ने हमारी खुशियाँ छीन रखी थी। 2 महीने के अंदर ही हमारी शादी हो चुकी थी। अब मैं ऋषि के घर पहुँच चुकी थी। उन्होंने बताया था कि उनका बड़ा घर शहर में है और फ़िलहाल वो इसी घर में रहते हैं। 1 महीना हम गांव में रहे। सब अच्छे से चल रहा था। मैं भी बहुत खुश थी। मेरे सास ससुर भी अच्छे थे। फिर अचानक एक दिन ऋषि ने मुझे कहा कि अपना सामान बांध लो, हमें शहर जाना है। मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई है, मैं शहर जाऊंगी। मैं भी यह सुनकर बहुत खुश हुई। मैं अपने माता पिता से मिलने गई। जब मैं वापस आई, ऋषि ने हमारे टिकट निकलवा लिए थे। अब हम शहर जाने के लिए तैयार हो गए थे। मेरे सास ससुर हमारे साथ नहीं जा रहे थे, उन्हें कुछ काम था, वो इसलिए गांव में ही रुकने वाले थे। सिर्फ मैं और ऋषि जा रहे थे। मैं और ऋषि शहर के लिए निकल गए। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि वहां सिर्फ एक छोटा सा कमरा है जिसमें मैं और ऋषि रुकने वाले थे। मैं ऋषि से पूछा, क्या ये तुम्हारे दोस्त का घर है? ऋषि ने कहा, नहीं नहीं, ये मेरे दोस्त का घर नहीं है, ये हमारा घर है। अब से हम यहीं रहेंगे। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे माता पिता ने बताया था कि शहर में उनका बड़ा घर और गाड़ी है। ऋषि ने कहा, एक परेशानी के तहत हमारे सारा घर और गाड़ी बिक गई। फिर हमने ये घर खरीद लिया। तुम टेंशन मत लो, हम यहाँ पर खुश रहेंगे और जल्दी ही मैं सब कुछ वापस ले आऊँगा। मैं भी खुश थी कि चलो रवि मेरे साथ खुश है। 2-3 दिन सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। ऋषि जब भी बाहर जाते, वो बाहर से ताला लगा कर जाते। मुझे लगा शायद मैं शहर में नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे बाहर से बंद करके जाते हैं। एक दिन सुबह में जब मैं सो रही थी, ऋषि अचानक से उठकर चले गए। मैं बहुत परेशान थी कि आखिर वो कहाँ गए हैं, पर मेरे लिए नाश्ता रख कर गए थे। मैंने उठकर नाश्ता किया और फिर मैं लेटकर टीवी देखने लगी। अचानक से दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैंने पूछा, कौन है? तो ऋषि की आवाज़ आई।
मैंने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। वो दोपहर का वक्त था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ऋषि अपने 2 दोस्तों के साथ दरवाजे में खड़ा था। ऋषि ने बताया कि ये मेरे दोस्त हैं, जाओ उनके लिए नाश्ता पानी की तैयारी करो। ऋषि के दोस्तों की नज़र मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। मैं थोड़ी झटपटाई और मैंने ऋषि से पूछा, ये कौन है? ऋषि ने कहा, ये मेरे दूर के दोस्त हैं, ये तुमसे मिलने आए हैं। इतना कहकर उसने कहा कि रुको, मैं नाश्ते के लिए सामान लेने बाहर जा रहा हूँ। और ऋषि मुझे उनके साथ अकेला छोड़कर घर से बाहर चला गया। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। अचानक से एक मेरे कमरे की तरफ जाने लगा। जब मैं उसके पीछे पीछे गई, वो मेरे बेड पर जाकर बैठ गया और मुझे भी अपने पास बैठने को कहा। मैंने उससे कहा, मेरे कमरे से निकलो, मेरे घर से निकलो। मैं जैसे ही ऋषि को कॉल कर रही थी कि दूसरे ने आकर अचानक से दरवाजे की कुंडी लगा ली। मैं बहुत डर गई थी। फिर उन्होंने मेरे साथ वो सारे गलत काम किए जो कि उस वक्त नहीं होने चाहिए थे। मैं लाचार थी। कई जगह पर मुझे ज़ख्म भी हो चुके थे। मैं चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था। इस तरह से मेरे घर में वो 2 से 3 घंटे के बाद दोनों चले गए। मेरे आंसू पानी की तरह बह रहे थे, लेकिन उन्हें पहुँचने वाला वहाँ कोई नहीं था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं, जो इतना अच्छा था, जिसने मुझे 2 महीने से इतने खूबसूरत सपने दिखाए और इस तरह हकीकत में मेरे सपनों को बदला कि मेरे आँखों से आंसू बह रहे थे। जब वह दोनों लड़के कमरे से बाहर निकले, मैंने देखा कि मेरे पति को वो कुछ पैसे दे रहे हैं। उस वक्त मैं समझ गई कि आदमी मुझे ऐशो आराम के लिए लाया है। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन आगे जो मेरी ज़िंदगी में हुआ उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता।